मेरे प्रिय छात्रगण, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी बिहार में। तो आप लोग कैसे हैं, जल्दी से कमेंट कर बता दें। मैं आशा करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। तो मेरे प्रिय छात्रगण, आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं के अध्याय 14 संस्कृत जो है का अध्याय 14 शास्त्रकारा पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इस चैप्टर से किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैट्रिक बिहार बोर्ड 2024 के एग्जाम में पूछे जाएंगे, इन सभी पॉइंटों को मैं बारी बारी से बताऊंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए आप अंत तक देखिएगा, ताकि आप मैट्रिक परीक्षा में अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सकें। तो मेरे प्रिय छात्रगण, मैं आप लोग से कहना चाहता हूं कि आप लोग मन लगाकर पढ़ाई करें। अगर आपका पारिवारिक स्थिति जो है दयनीय है, तो आपको अगर पढ़ने का मन है, रुचि है, आगे आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल से जुड़े, स्टडी बिहार फैमिली से जुड़े। मैं आपको आर्थिक मदद भी करूंगा। अगर आप भविष्य में पढ़ना चाहते हैं और जहां भी आपको आर्थिक मदद की सहायता लेनी पड़े, तो मुझसे 950949 नंबर पर कांटेक्ट करें। मैं जितना हो सकेगा उतना आपको मैं आर्थिक मदद भी करूंगा। मेरा एक ही लक्ष्य है कि गरीब से गरीब परिवार के बच्चे भी पढ़ें और आगे बढ़ें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में बताया गया है कि न्याय दर्शक का प्रवर्तक कौन है। न्याय दर्शक का प्रवर्तक कौन है? तो गौतम है। कौन है? महर्षि गौतम जो है ना, न्याय दर्शक के प्रवर्तक है। गौतम जो है वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? वेदांत दर्शक के प्रवर्तक, या दर्शन दिया रहेगा या दर्शक दिया रहेगा का प्रवर्तक पूछेगा तो बादरायण का बोलिएगा। वादरायण जो है वेदांत दर्शन के प्रवर्तक थे। उसके बाद छंद शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो पिंगल जो है छंद शास्त्र के प्रवर्तक हैं। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा शाक्य दर्शक के प्रवर्तक। तो शाक्य दर्शक के प्रवर्तक आपसे पूछा जाएगा कि कौन है, तो उसका जवाब क्या दीजिएगा? कपिल। उसके बाद कृषि विज्ञान के प्रवर्तक कौन है? आचार्य पूछ देगा, तो पराशर जो है कृषि विज्ञान के प्रवर्तक थे। उसके बाद कर्तव्य अकर्तव्य का बोध मानव को कौन कराता है? शास्त्र। उसके यहाँ कर्तव्य अकर्तव्य होता है, इसको तोड़िएगा तो कर्तव्य और अकर्तव्य होता है। तो कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध जो होता है मानव को कौन कराता है? तो शास्त्र। या आपसे क्वेश्चन घुमा कर पूछ देगा कि शास्त्र जो है मानव को बोध कराता है। किनका बोध कराता है? तो कर्तव्य और अकर्तव्य का। नित्य शास्त्र वेद होता है। वेद शास्त्र जो होता है क्या है? नित्य होता है। ऐसे घुमाकर क्वेश्चन, वेद शास्त्र क्या होता है? तो नित्य, या नित्य शास्त्र जो होता है वेद होता है। उच्च प्रक्रिया का ज्ञान जो होता है किससे होता है? तो शिक्षा से जो होता है उच्च प्रक्रिया का ज्ञान होता है। उसके बाद अष्ट अध्यायी ग्रंथ के रचनाकार जो है कौन है? तो पाणिनि जो थे अष्ट अध्यायी ग्रंथ के रचनाकार थे। उसके बाद आर्यभट्टियम के रचनाकार कौन है? तो आर्यभट्टियम के रचनाकार के बारे में पूछेगा कि इसको लिखने वाले कौन है? तो आर्यभट्ट थे। मीमांसा दर्शन के रचनाकार जो है कौन है? तो जैमिनी जो है मीमांसा दर्शन के रचनाकार हैं। उसके बाद आयुर्वेद शास्त्र के प्रवर्तक पूछेगा कि चरक और सुश्रुत जो थे क्या थे? आयुर्वेद शास्त्र के प्रवर्तक थे या जनक पूछेगा। निरुक्त का अर्थ क्या होता है? आपसे पूछेगा कि निरुक्त का अर्थ क्या होता है? तो वेदार्थ बोध होता है। अब उसके बाद क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा? निरुक्तम के रचनाकार महर्षि यासक दो थे। निरुक्तम के रचनाकार थे।
उसके बाद उठकर सादर अभिवादन कौन करता है? आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि उठकर सादर अभिवादन कौन करता है? तो छात्रगण, मतलब शिक्षक जो आते हैं क्लास में घुसते हैं, तो छात्रगण जो होते हैं उठ का उनका अभिवादन करते हैं। तो वही कहता है कि कौन उठकर अभिवादन करता है? तो छात्रगण। उसके बाद वेद रूपी शास्त्र होता है, क्या होता है? तो नित्य। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में जो है महान परंपरा जो है किनकी है? तो शास्त्र की है। किनकी है? शास्त्र की है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा शास्त्रकारा पाठ की शैली क्या है? तो प्रश्न उत्तर जो है शास्त्रकारा पाठ की शैली है। तो इन सब ऑब्जेक्टिव जो है मैट्रिक बिहार बोर्ड के लिए बहुत सारा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को आप अच्छा से कंप्लीटली से याद कर लेंगे। अब चलिए हम लोग 2 नंबरिया क्वेश्चन मतलब वस्तुनिष्ठ के साथ लघु उत्तरीय प्रश्न पर हम लोग विचार करते हैं कि वह क्वेश्चन किस तरह से आपसे पूछे जाएंगे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आयुर्वेद के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन हैं? तो संस्कृत साहित्य में जीवन से संबंधित सभी पक्षों का विवरण मिलता है। संस्कृत साहित्य जो है सभी संस्कृत साहित्य में जो जीवन से संबंधित सभी पक्षों का विवरण मिलता है। आयुर्वेद विज्ञान में आचार्य चरक ने चरक संहिता एवं आचार्य सुश्रुत ने संहिता की रचना कर इसे समृद्ध किया है। विकसित, समृद्ध का मतलब क्या होता है? विकसित किया है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि शास्त्रकारा पाठ में वर्णित वैज्ञानिक शास्त्रों पर प्रकाश डाले। तो शास्त्रकारा पाठ में वर्णित वैज्ञानिक ग्रंथ जो है निम्नलिखित है। एक में आयुर्वेद जो है आयुर्वेद लिखकर डह दीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा चरक संहिता के रचनाकार कौन थे? आचार्य चरक थे। सुश्रुत संहिता जो है के रचनाकार कौन थे? आचार्य सुश्रुत। उसके बाद इन दोनों में रसायन और भौतिक विज्ञान समन्वित है, मतलब इन दोनों संहिता जो है में जो है भौतिक और रसायन दोनों विज्ञानों का मिश्रण है, समन्वय है ना। उसके बाद ज्योतिष शास्त्र, खगोल विज्ञान, गणित आदि शास्त्रों में आर्यभट्टियम प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसे आर्यभट्ट ने लिखा है। वराह मिहिर ने बृहस्पति संहिता लिखी है। कृषि विज्ञान पराशर ऋषि ने लिखा है। इस प्रकार स्पष्ट है कि संस्कृत भाषा में वैज्ञानिक लेखन परंपरा जो है प्राचीन काल से चली आ रही है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछेगा, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2024 बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वेदांत कितने हैं, इनके प्रवर्तकों के एवं शास्त्रों के नाम लिखें। तो वेदांतों की संख्या, उत्तर क्या लिखे? वेदांतों की संख्या 6 है। एक में शिक्षा, तो इसके प्रवर्तक आचार्य पाणिनि है और पाणिनि अष्टाध्यायी शिक्षा प्रमुख ग्रंथ। पाणिनि का जो है अष्टाध्यायी शिक्षा जो है प्रमुख ग्रंथ है, जो शिक्षा उच्चारण प्रक्रिया सिखलाती है। उसके बाद 2 नंबर में कल्प सूत्रात्मक जो है ग्रंथ है, सूत्रात्मक ग्रंथ जो है कल्प है, जिनमें कर्म कांड का वर्णन किया गया है, कर्म कांड का वर्णन मिलता है। बौधायन, भरद्वाज, गौतम, वरिष्ठ आदि ऋषि जो है इसके प्रवर्तक हैं। कल्प के प्रवर्तक कौन है? बौधायन, उसके बाद भरद्वाज, गौतम, वरिष्ठ आदि जो है इसके प्रवर्तक थे। उसके बाद व्याकरण, आचार्य पाणिनि व्याकरण के प्रवर्तक है। व्याकरण के प्रवर्तक कौन थे? आचार्य पाणिनि हैं। अष्टाध्यायी इनकी प्रसिद्ध रचना है। व्याकरण भाषा को शुद्धता को निर्धारित करने वाला ग्रंथ है। व्याकरण जो है भाषा की शुद्धता को क्या करता है? निर्धारित करने वाला ग्रंथ है। निरुक्त जो है, निरुक्त लिखकर क्या लिखेगा? आचार्य यास्क इसके प्रणेता
थे, मतलब इसको प्रेरित करने वाले, लिखने वाले थे, दाता थे। वेदों के शब्दों का निर्वाचन इस शास्त्र का प्रमुख विषय है। उसके बाद 5 नंबर में दिया हुआ है ज्योतिष। आचार्य लगधर इसके प्रवर्तक थे। ज्योतिष शास्त्र भविष्य में हो सकने वाली घटनाओं की संभावना एवं भविष्यवाणी करने वाली विद्या से है। ज्योतिष, उसके बाद लिख कर दीजिएगा ज्योतिष आचार्य पिगल छंद शास्त्र के प्रवर्तक थे। पद्यों की रचना में छंदों का महत्व है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, कि भारतीय दर्शन शास्त्र एवं उनके प्रवर्तकों की चर्चा करें। तो भारतीय दर्शन के 6 प्रकार हैं। एक में सांख्य, इसके प्रवर्तक कपिल मुनि है। 2 में योग, इसके प्रवर्तक जो है पतंजलि है। न्याय, इसके प्रवर्तक जो है गौतम बुद्ध है, बुद्ध ऋषि हैं, गौतम ऋषि हैं। उसके बाद वैशेषिक, इसके प्रवर्तक जो थे कनाद मुनि हैं। उसके मीमांसा, इसके प्रवर्तक जैमिनी तथा वेदांत दर्शन, इसके प्रवर्तक वादरायण है। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या कह रहा है कि गुरु द्वारा शास्त्र का क्या लक्ष्य बतलाया गया। ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है 24 के लिए। तो शास्त्रकारा पाठ के अनुसार शास्त्र ज्ञान का शासक है, मतलब शास्त्रकारा पाठ में बताया गया है कि शास्त्र जो है ज्ञान का शासक है। यह ज्ञान को बोध कराता है, असत कर्म और अकर्म का बोध कराता है, सत्य और असत्य की पहचान कराता है। मानव के लिए क्या करना उचित है, सही है, अथवा क्या अनुचित है, क्या अनुचित है, इनका बोध जो है ज्ञान के द्वारा ही हो सकता है, जो शास्त्र का लक्ष्य है। न ज्ञान देना किसका लक्ष्य होता है, शास्त्र का लक्ष्य है। ज्ञान प्राप्ति के निवृत्ति और प्रवृत्ति 2 मार्ग है, जिनसे मानव ज्ञान पाता है तथा स्वयं को अनुशासित कर अपने जीवन के लक्ष्यों को साथ पाता है, मतलब लक्ष्यों को मतलब प्राप्त करता है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, अथर्ववेद में किन 5 मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है। तो अथर्ववेद में 5 मंत्र दर्शन जो है वर्ती ऋषिकाओं के नाम निम्नलिखित है। यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी एवं वागा भृणी। इसके अतिरिक्त ऋग्वेद में 24 मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का भी उल्लेख किया गया है। तो अथर्ववेद में 5 ऋषिकाओं का, तो ऋग्वेद में आपसे पूछेगा तो 24 मारिएगा। ऑब्जेक्टिव यहाँ क्वेश्चन उत्पन्न होता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें। जय हिंद।